Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. ये आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. सो आई हैव मेड अ सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर दैट, सो यू कैन चेक दैट in playlist. So if you are new to the channel, please like, share and subscribe my channel. एंड जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें हम पैटर्न थर्ड हम स्टार्ट करेंगे. एंड पैटर्न थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो इनको हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो पहला होगा 1D पैरामीटर. सो 1D पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम जब मेजर करेंगे तो सिंगल डायमेंशन में मेजर करेंगे. लाइक लेंथ वाइज किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो 1D में आएगा, या इसी तरह अगर किसी को हम विड्थ वाइज मेजर करेंगे तो 1D में आएगा. एंड किसी चीज़ का हाइट हम मेजर करेंगे तो 1D में आएगा. एंड इसी तरह अगर हम पेरीमीटर मेजर करेंगे तो भी 1D में आएगा. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है. सो पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में ये फ़र्क है. पेरीमीटर हम मेजर करते हैं जो प्लेन शेप से फिगर्स होते हैं उनके लिए, एंड सर्कमफ्रेंस हम मेजर करते हैं जो सर्कुलर वाली चीज़ें होते हैं उनके लिए मेजर करते हैं. ठीक है. एंड इसी तरह रेडियस. ठीक है. इसी तरह हम रेडियस मेजर करेंगे. सो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम सिर्फ 1 डायमेंशन में मेजर करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम 1D पैरामीटर्स. एंड 2D पैरामीटर्स का मतलब क्या था, जिनको हम 2 डायमेंशन में मेजर करते हैं. लाइक अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये लेंथ है, तो ये ब्रेडथ है. तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ. ठीक है. सो यानी कि यहाँ पे 2 डायमेंशन मैंने यूज़ किए हैं, 2 मेजरमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ 2D पैरामीटर्स. ठीक है. ठीक है. इसी तरह अगर 3D पैरामीटर्स किसी का करना है, लाइक क्यूब, अगर मैं क्यूब ले लूँगा तो इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेडथ है एंड ये इसकी हाइट है. तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो इसको मैं बोलूँगा 3D पैरामीटर. ठीक है. 3 मेजरमेंट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा 3D पैरामीटर. ठीक है. नाउ हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे. इफ़ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%. अगर ये स्क्वायर है तो इसके साइड्स को मैं ए मानूंगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हर एक साइड्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसका हर एक साइड ए है. क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमने स्क्वायर के साइड को इंक्रीज किया कितने परसेंट से, 20% से. इसका मतलब हर एक साइड को हमने 20% से इंक्रीज किया है. हमें बताना है कि इसमें जब हमने हर एक साइड को 20% से इंक्रीज किया है तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा इसके पैरामीटर में. इसको हम विद बेसिक से भी करेंगे एंड विद शॉर्ट मेथड से भी करेंगे. ठीक है. सो पहला मैं करूंगा काम, अगर ये स्क्वायर है तो इसके मैं हर एक साइड को मानूंगा ए है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. मैं एज्यूम करूंगा इसके जो सारे साइड्स है, इसका जो साइड है वो ए के बराबर है. ठीक है. अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है. अगर समझो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो 1A चलूंगा, तो यहाँ पहुँचा मैं. यहाँ से यहाँ तक चलूंगा फिर से 1A चला मैं, यहाँ पहुँचा. यहाँ से यहाँ तक चला मैं तो 1A फिर से चला. अब यहाँ से मुझे वापस यहाँ तक पहुँचना है तो 1A चला फिर से 4A. तो जो स्क्वायर का पैरामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4A के इक्वल. ठीक है. नाउ अब इसी पैरामीटर को मैंने इंक्रीज किया कितने परसेंट से, 120% से. पहला जो ये स्क्वायर था इसके साइड्स ए के बराबर है. अब हर एक साइड को मैंने कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%. ठीक है. अब 20% का मतलब होता है 120%, क्योंकि हम अगर मैं मानूंगा बेस ले लूँगा, हर चीज़ को हम काउंट करते हैं 100% से, बट यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ तो ये 120 बना. तो 100 को मैं 20 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 120%. ठीक है. सो 120% परसेंटेज की जगह आएगा 100, तो ये जीरो कैंसल, ये आएगा 12/10.
अब नीचे कितने जीरो है? एक जीरो, इसका मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो आंसर आएगा 1.2। तो 120% किसके इक्वल आएगा? 1.2। इसका मतलब जो मेरा अब नया स्क्वायर बनेगा इसका हर एक साइड 1.2a के इक्वल होगा, ठीक है। सो जो पुराना स्क्वायर था उसका हर एक साइड a के बराबर था, बट जब मैंने इसको 20% से इंक्रीज किया तो इसका हर एक साइड 1.2a 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 से इंक्रीज होगा। तो नया पैरामीटर क्या आएगा? 1.2a को मैं 4 बार जब ऐड करूंगा तो वो आएगा 4.8a, ठीक है। अब हमें बताना इसकी परसेंटेज, इसके पैरामीटर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। नाउ अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज मुझे देखना है तो परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वो आएगा 4.8a के बराबर, क्योंकि ये मेरा नया पैरामीटर है जो मैंने 20% से इंक्रीज किया है। माइनस करूंगा मैं, जो ओरिजिनल था वो था 4a, डिवाइड करूंगा 4a, क्योंकि ओरिजिनल से ही ये इंक्रीज हुआ है तो डिवाइड होगा ओरिजिनल वाला है 4a, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100, ठीक है। नाउ जब मैं 4.8a को माइनस करूंगा 4a से तो वहां बचेगा 0.8a डिवाइड बाई 4a इंटू 100, तो 4 1 आर a कैंसिल हो जाएगा, 4 1 आर 4 25 आर। सो ये जो आएगा ये आएगा 0.8 इंटू 25, पॉइंट की जगह आएगा 1 एंड इसकी जगह आएगा 0, तो पॉइंट की जगह आएगा 1 एंड पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आएगा 1 0, तो ये आएगा 8/10, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे कैंसिल, 5 1 आर 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 2 1 आर 2 4 आर एंड 4 5 आर 20, तो फाइनली आया 20%। ये आया बेसिक से, ठीक है। अब अगर हम इसको बस शॉर्ट तरीके से करेंगे, पहले हम देखेंगे जो 20% है ये किसके इक्वल होता है, तो 20% होता है 1/5 के इक्वल, ठीक है। एंड जो ये 5 है नीचे ये ओरिजिनल वैल्यू है, एंड ओरिजिनल वैल्यू को हमने कितना परसेंट इंक्रीज किया? 20%, तब जाके हमें नया वैल्यू मिला है, नया साइड मिला है। तो दैट मीन्स 5 जो 1/5 जो है इसमें जो 5 है ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। नया वैल्यू कैसे मिलेगा? जब मैं 5 को ऊपर वाला ऐड करूंगा तो 5 + 1 जब करूंगा मैं तो आएगा 6। सो जो मेरा ओल्ड वैल्यू है वो है 5 एंड जो मेरा नया वैल्यू है वो है 6, ठीक है। नाउ अब अगर ओल्ड पैरामीटर की बात करूंगा मैं, वो किसके बराबर है? वो है 4a के बराबर। सो नाउ ये ओरिजिनल जो मुझे मिला है 5, इसका मतलब पहला जो स्क्वायर था इसके हर एक साइड 5 के बराबर था। अब जो नया स्क्वायर है इसका हर एक साइड किसके बराबर है? 6 के बराबर है। सो यही होता है मतलब ओल्ड का एंड न्यू का। सो ओल्ड जो ओरिजिनल मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 5 एंड जो नया मिला वो मुझे 6 मिला। कैसे? इसने खुद ही बोला 20% से इंक्रीज किया हमने। जब पैरामीटर में लिखूंगा फॉर ओल्ड वाले स्क्वायर के लिए वो है 4a के बराबर एंड 4 अपनी जगह, a की जगह लिखूंगा मैं 5, क्योंकि ओरिजिनल तो यही था मुझे। तो 4 5 आर 20, ठीक है। नाउ इसी तरह अगर मैं नया का लिखूंगा, जो मैंने परसेंटेज इंक्रीज करके जो नए साइड्स मुझे मिले हैं तो उनका एरिया होगा 4, यहाँ पे जो a होगा वो नया वाला a होगा, वो होगा 6, 4 6 आर 24। तो मुझे पुराने साइड का पैरामीटर आया 20 के बराबर एंड नया स्क्वायर का जो पैरामीटर आया वो आया 24 के इक्वल। सो जो डिफरेंस आया वो आएगा 24 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, यह आएगा 4/20 इंटू 100। तो 21 आर 25 आर एंड 5 4 आर आएगा 20%, ठीक है। सो अब यहां से क्या कंक्लूड किया हमने? जब भी आपका क्वेश्चन 1D में होगा, इंपॉर्टेंट है नोट करके रखना, जब भी आपका क्वेश्चन 1D में होगा तो जितने परसेंट से इंक्रीज किया है आपने उतना परसेंट इसमें इंक्रीज होगा इसके पैरामीटर में।
सो जो साइड है ये भी 1D पैरामीटर है एंड जो पैरामीटर है ये भी 1D पैरामीटर है। तो यहाँ पे सिर्फ बात 1D पैरामीटर की चल रही है और जब भी 1D पैरामीटर में ही बात करे क्वेश्चन बोलेगा कि इसका साइड हमने इतने % से इंक्रीज किया, अब बताओ इसका पैरामीटर कितना इंक्रीज हुआ। तो जितना इंक्रीज यहाँ पे हुआ है उतना ही इंक्रीज इसके पैरामीटर में भी होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर डायरेक्टली बोलेगा कि हमने स्क्वायर का साइड 40% से इंक्रीज किया, अब बताओ इसके पैरामीटर में कितना % इंक्रीज हुआ, तो डायरेक्टली लिखना आंसर 40%। और ये आप क्वेश्चन करना चेक प्रीवियसली जेके एसएसबी ने पूछा था। ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन है, अगर हमने स्क्वायर को कितने % से, साइड ऑफ द स्क्वायर को कितने % से इंक्रीज किया, 10% से, हमें बताना है इसका पैरामीटर में कितना % इंक्रीज होगा, तो 10% ही होगा। अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियस को हमने 20% से इंक्रीज किया है, तो बता इसके सर्कमफ्रेंस में कितना % इंक्रीज होगा, तो वो भी 20% ही होगा। क्यों सर, क्योंकि रेडियस भी 1D पैरामीटर है, सर्कमफ्रेंस भी 1D पैरामीटर है। तो जब भी 1D पैरामीटर में बात करें कितना % इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उतना ही आंसर आएगा जितना पूछे। ठीक है, सो वही मैंने नोट यहाँ पे रखा है। इन 1D if any quantity is increased in 1D the other quantities will be increased by the same %। सो जब भी 1D की बात करें तो जितना % क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया है तो उतना ही % जिसके बारे में वो पूछे उतना ही % वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने एक चीज़ कंक्लूड किया है। तो 1D और 1D में जब भी बात करें और जितना % वो बोलेगा इंक्रीज हुआ है या जितना % वो बोलेगा डिक्रीज हुआ है, तो आंसर वही होगा जितना वो क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, नाउ 2 मेथड्स टू फाइंड % इंक्रीज और डिक्रीज। अब अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा कि % इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है किसी चीज़ के एरिया में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 मेथड हैं हमारे पास, एक है सक्सेसिव मेथड, दूसरा है रेशियो मेथड। नाउ ये नोट पॉइंट है कि अगर % आपको सिंपली दिया है 5%, 10%, 12%, 3%, 2% डायरेक्टली दिया है, तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको क्वेश्चन बोलेगा कि किसी चीज़ का साइड हमने 5% से इंक्रीज किया, बताओ इसका एरिया कितने % से इंक्रीज हुआ है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे सक्सेसिव मेथड या वहाँ पे हम रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। फिलहाल आप इतना नोट पॉइंट याद रखो कि जब भी % 5, 10, 1, 2 डायरेक्टली नंबर्स में होगा सीधे, तो हम वहाँ पे सक्सेसिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी। बट अगर % आपको दिया होगा मिक्सड फ्रैक्शन में, लाइक 16 2/3%, 2 3/3%, जब क्वेश्चन ऐसे मिक्सड फ्रैक्शन में दिया होगा तो वहाँ पे हम हमेशा करेंगे यूज़ रेशियो मेथड। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, स्क्वायर के साइड को हमने 10% से इंक्रीज किया है, द % इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब यहाँ पे 10% नहीं लिख देना क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात है, यानी कि साइड 1D पैरामीटर है एंड एरिया 2D पैरामीटर है। सो 1D से 2D में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ पहले हम इसको करेंगे रेशियो मेथड से। जो 10% है ये किसके इक्वल आएगा, 1/10 के। ठीक है, अब हमने इंक्रीज किया ना, तो ये ओरिजिनल नंबर है तो इसको मैं लिखूंगा ओल्ड। ओल्ड मेरा वैल्यू है 10, नया वैल्यू को हमने 10% से इंक्रीज किया, इसका मतलब 10 को मैं जब मैं +1 करूंगा तो 11 बन जाएगा। सो जो ओल्ड वैल्यू है वो है 10, नया वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया है तो इंक्रीज करके जो वैल्यू मुझे मिला है वो मिला 11, 10 + 1 करके। नाउ अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर का एरिया है वो होता है ए स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब जो ये वाले साइड्स हैं, इसका मतलब 2 स्क्वायर्स है मेरे पास, एक स्क्वायर के साइड्स 10 है, दूसरे स्क्वायर के साइड्स 11 है। अब दोनों के एरिया निकालना, एरिया किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। तो 10 को जब ए का मतलब होता है साइड, तो यहाँ पे साइड क्या है 10, तो 10 को जब स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। ऐसे ही जब 11 को आप स्क्वायर करोगे तो वो 121 आएगा। ठीक है,
तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 21, ठीक है, डिवाइड बाय, क्योंकि जो भी चेंज आएगा वो पुराने वैल्यू पे ही आएगा, ठीक है। तो पहला जो साइड था वो था 10, अब इसका साइड जो हुआ स्क्वायर का वो हुआ 11। इसका मतलब 10 को ही मैंने कुछ किया तब जाके 11 बना। तो हमेशा जब डिवाइड वैल्यू होगा तो हमेशा मैं लिखूंगा पहले ऊपर डिफरेंस, नीचे लिखूंगा जो डिवाइड में जो ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू जो आया वो आया 100, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू आया वो आया यहाँ पे 100, यानी कि ओल्ड वैल्यू, एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100% से। तो 100 कैंसिल होगा तो ये आएगा 21%, ठीक है। ये मैंने रेशियो मेथड बता दिया। नाउ अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है तो आप क्या लिखोगे, जो डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, आप डिफरेंस लिखोगे डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई करोगे 100% से। सो ये कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, यही से पता चलेगा। पहले 100 था, अब आया 121, इसका मतलब इंक्रीज ही हुआ है ना। तो कितना इंक्रीज हुआ, 21। अगर ऐसे लिखा होगा 121 इंटू 100, तो यहाँ मुझे खुद ही पता चलेगा कि ये डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ, 21, ठीक है। सो यहाँ पे आप, ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इंक्रीज हुआ, तो यहाँ आप खुद समझ जाओगे कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको बाय सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो इसमें सिंपली फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। नाउ हमने हर एक साइड को 10% से इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ए बी यहाँ पे 10 है, बी भी यहाँ पे 10 है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 10 प्लस 10 आया 20, प्लस 10 आ होगा 100 डिवाइड बाई 100। तो 100 100 100 1 आर 100, तो 20 प्लस 1 आएगा 21%। तो ये इजी है। कब इजी है सक्सेसिव मेथड, जब 10% वाला क्वेश्चन पूछे। जब क्वेश्चन सिंपल मिक्सड फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके बताए, बट जब भी क्वेश्चन हमें ऐसा दिया होगा तो हम इसको डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझाने के लिए क्वेश्चन था। नाउ हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को जहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया की बात करें। नाउ इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 14 2%, अब यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे रेशियो मेथड। सो हमने स्क्वायर के साइड्स को इतने परसेंट से इंक्रीज किया है, हमें बताना है कि इसमें इसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहला होगा 14 2/7%। जो 14 2/7% है ये 1/7 के इक्वल होता है। तो अगर मुझे रेशियो मेथड से करना हो, जो फ्रैक्शन वैल्यू मिला है वो मिला है 1/7, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 7। अब मैंने इंक्रीज किया है तो इसका मतलब 7 को प्लस 1 करूंगा तो आएगा 8। सो जो ओल्ड वैल्यू है वो है 7 एंड जो न्यू वैल्यू है वो है 8। नाउ क्योंकि इसका एरिया निकालना है तो एरिया किसकी, ये साइड है ना इसकी, ये साइड है 7, ये है साइड इसका 8। तो दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर के साइड अब 7 7 है, एंड जब मैंने इसको इतने परसेंट से इंक्रीज किया तो नया साइड, नया स्क्वायर जो बना उसके साइड्स हैं 8 8 8 8, ठीक है। नाउ अब स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर हो। तो 7 को स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 8 को स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, एंड जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 15, एंड जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 49, एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो यह आएगा 1500 डिवाइड बाई 49, ठीक है। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे 1500 को 49 से तो आपको आंसर आएगा 30.61%, ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। सो ट्रायंगल की जो बेस है इसको हमने इंक्रीज किया है 33 1/3% से, एंड इसकी जो हाइट है, हाइट को हमने कितने परसेंट से इंक्रीज किया, 16 2/3% से। सो यहाँ पे भी मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। अब हमें बोलना है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल,
तो जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है उसके परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। सो पहला जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 33 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। एंड जो हाइट है ये वही से इसने कहा ये हाइट किसके इक्वल है, 16 2/3% है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने ट्रायंगल के बेस को इंक्रीज किया है एंड हमने हाइट को रिड्यूस किया, दैट मीन्स डिक्रीज किया है। तो सो जो बेस है वो आया 1/3 के इक्वल। तो जो बेस ओरिजिनल है मुझे वो है 3 एंड जो नया बेस मिलेगा वो है 3 + 1 क्योंकि इंक्रीज हुआ है बेस, तो नया वैल्यू आएगा 3 4। तो जो दो ट्रायंगल्स हैं उनमें से जो ओरिजिनल ट्रायंगल है या ओल्ड ट्रायंगल है उसका बेस मिला मुझे 3 एंड जो नया ट्रायंगल है उसका मिला मुझे 4, क्योंकि मुझे बेस भी चाहिए हाइट भी चाहिए। नाउ हाइट यहाँ पे इसने बोला है 16 2/3, वो किसके इक्वल होता है 1/6। बट इसने क्या कहा, हमने जो ये हाइट है इसको रिड्यूस किया है, दैट मीन्स हमने इसको कम किया है। तो ओरिजिनल तो 6 है, 6 को जब मैं -1 करूँगा तो ये आएगा 5। तो जो हाइट मिला है मुझे, जो ओरिजिनल हाइट है वो थी 6, बट इसको हमने जब कम किया तो जो मुझे नई हाइट मिली वो मिली 5। सो नई हाइट मिली मुझे 5, ठीक है। नाउ बेस मिला 3 एंड इसको ऐड किया तो बन गया 4 न्यू। एंड हाइट जो था पहले 6, अब ये डिक्रीज हुआ है, इसने खुद ही कहा वहाँ से, तो यह बनेगा 5। नाउ सिंपल है, बेस भी मुझे मिला हाइट भी मिला ओल्ड ट्रायंगल का, नए ट्रायंगल का बेस भी मिला हाइट भी मिला। तो अब फार्मूला मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यह आएगा 2 1 r 2 3 r 3 3 r 9 2 2 r 4 5 2 r 10। सो जो मुझे वैल्यू मिले हैं एरिया के वो मिले 9 से 10। इसका मतलब पहला जो ट्रायंगल का जो एरिया आया वो आया 9 एंड नए ट्रायंगल का एरिया आया 10। तो कितना परसेंट इंक्रीज है, 1%। तो यही से पता चल रहा है इंक्रीज आया है। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई किस पे आया, 9 पे आया, 9 इंटू लिखूंगा 100%। तो ये आएगा 100% डिवाइड बाई 9। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 11 1/9%, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 100 को मैं 9 से जब डिवाइड करूँगा तो 9 1 r 9, तो यहाँ बचा 1, यहाँ से आएगा 0, तो 9 1 r 9, तो यहाँ बचा 1, ठीक है। अब अगर इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, जो कोएफिशिएंट आया है वो लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं रिमाइंडर कितना बचा 1 एंड जिससे हमने इसको किया है वो लिख दूंगा नीचे। तो 11 1/9% इसका आंसर आया, ठीक है। नाउ सिंपल क्वेश्चन है, यही वापस है, बस यहाँ पे मैंने उल्टा किया है। पहले हमने बेस ऑफ ट्रायंगल को यहाँ पे 16 2/3% से इंक्रीज किया है एंड इसकी हाइट को हमने डिक्रीज किया 33 1/3%। इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, ये वैल्यू इधर लेके गया, ये वैल्यू इधर लेके गया, ठीक है। नाउ आप इसको ट्राई करोगे। नाउ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%, व्हाट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो जो रेक्टेंगल है ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसकी लेंथ को हमने 10% से इंक्रीज किया है एंड इसकी ब्रेड्थ को हमने 20% से इंक्रीज किया है। हमें बोलना है कि इसमें टोटल परसेंट जो इंक्रीज आया है इसके एरिया में वो कितना आया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 10% 20% सीधे दिया है ना, मिक्सड फ्रैक्शन में नहीं दिया, तो हम इसको डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड से करेंगे। बट यहाँ पे फिर भी मैं दिखा दूंगा रेशो मेथड। सो सक्सेसिव मेथड क्या है, a + b + ab अपॉन 100। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है JKSSB ने। a यहाँ पे 10 है, b यहाँ 20 है, प्लस a 10 है, b 20 है, डिवाइड बाई लिखूंगा मैं 100। 10 + 20 कितना आया 30, प्लस 10 × 20 आएगा 200, डिवाइड बाई आएगा 100। तो 100 1 r 100 2 r 200, तो 30 + 2 आएगा 32%, ठीक है। आप अगर इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो पहले हमें जो 10% है इसको हमें मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो ये आएगा 10/100, सो वही आएगा 1/10 के इक्वल।
एंड इसी तरह 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब ये जो पहला वाला लेंथ है ये 10% है, ये लेंथ की बात है, तो 10% लेंथ है यहाँ पे। तो लेंथ पहले 10 था जो ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हमने इंक्रीज किया है, तो कितना किया है 10 + 1 तो 11। सो ओल्ड वैल्यू आया लेंथ में 10 एंड न्यू वैल्यू आया लेंथ में 11। एंड इसी तरह जो ये विड्थ है इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 5 एंड नया वैल्यू क्या हमने इंक्रीज किया है 20% से, तो दैट मीन्स 1% से, तो 5 प्लस दैट मीन्स 1 से, तो 5 + 1 लिखूंगा तो आएगा 6, तो ये बनेगा 6। नाउ इसका एरिया किसके बराबर होता है, इन दो के मल्टीप्लाई। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो मैंने वही किया, यहाँ पे लेंथ है यहाँ पे ब्रेड है, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 50 आएगा। एंड नया वैल्यू जो है नए रेक्टेंगल का जो वैल्यूज है उनको भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लेंथ 11 है तो ब्रेड 6 है, तो ये आएगा 66। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है 16, किस पे इंक्रीज है 50, मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, तो 51 और 52 और 16 2 और आएगा 32%। ठीक है, सो दोनों मेथड कर सकते हो आप। सो क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप सक्सेसिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो, रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि आप सक्सेसिव मेथड ही यूज़ करो। नाउ सेम क्वेश्चन है, अगर हमने लेंथ को इंक्रीज किया है 12% से, इसकी ब्रेडथ को डिक्रीज किया है 8% से, हमें बोलना है नेट इसके एरिया में कितना इफेक्ट आएगा, कि इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा। तो पहला है 12%, क्योंकि डायरेक्टली सिंपल फ्रैक्शन में दिया है तो 12, तो ए लिखूंगा मैं 12। यहाँ पे डिक्रीज है ना तो यहाँ पे लिखूंगा -8। सो पहले 12 लिखूंगा मैं, ए की जगह 12, बी की जगह आएगा -8 क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है, प्लस ए की जगह है 12, यहाँ पे आएगा -8 डिवाइड बाय होगा 100। तो जब 12 को -8 करूंगा तो आएगा 4 माइनस 8 12 आर आएगा 96, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस हुआ माइनस डिवाइड बाय 100। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो यह आया 4 माइनस 96 डिवाइड बाय 100। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 4 को एज इट इज लिख दो। नीचे जितने जीरो हैं ना उतने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, बट यहां से आना है आपको, यानी कि आपको राइट से आना है लेफ्ट की तरफ। तो एक डिजिट ये हुआ, 2 डिजिट ये हुआ, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96। एंड जब 4 को आप माइनस करोगे 0.96 तो आपको आंसर आएगा 3.04%। एंड ये कैसे माइनस करते हैं ये भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि 4 अकेला है तो 4.00 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे है 0.96, तो पॉइंट के नीचे आएगा, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूंगा मैं तो आंसर आएगा। क्योंकि 0 को 6 से होगा नहीं तो मैं इससे इसको कैरी लूँगा, यहाँ से ये कैरी लूँगा तो ये आएगा 10। जब मैं 10 को 6 माइनस करूँगा तो आएगा 4, यहाँ पे बचा 9, 9 को 9 से माइनस होगा तो बचेगा 0, एंड यहाँ से मैंने एक कैरी लिया तो ये बचा था 3, तो ये आएगा 3.04%। ठीक है, सो ऐसे आप जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं इनका आंसर निकाल सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन है कि हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल को इंक्रीज किया है 300% से, हमने यहाँ पे रेडियस को इंक्रीज किया है 300% से, हमें बोलना है इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो एक सर्कल है, जो पॉइंट जो सेंटर से जो ये वाली डिस्टेंस है ये रेडियस है, इसको हमने कितने परसेंट से इंक्रीज किया है 300% से, तो हमें बोलना है इसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली हम करेंगे इसको किससे, बाय सक्सेसिव मेथड से। ए की जगह 300, बी की जगह भी होगा 300, तो 300 प्लस 300 प्लस 300 इंटू 300 डिवाइड बाई 300, तो 300 प्लस 300 आया 600 प्लस, एंड 300 इंटू 300 आएगा 940 इसके साथ है ना, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो तो 4 जीरो आएंगे, डिवाइड बाय आएगा 100, तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कैंसल, तो 900 प्लस 600 आएगा 1500%। सो जब भी क्वेश्चन कहेगा कि किसी सर्कल के रेडियस को 300% इंक्रीज किया, अब आप बताओ इसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आया, वो आया 1500%। नाउ इफ द ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड,
जो क्यूब है इसके जो सारे साइड्स को हमने डिक्रीज किया है 12% से, हमें बताना है इसके सरफेस एरिया में, यानी कि इसके एरिया में कितना परसेंट डिक्रीमेंट आएगा। सो इसके एरिया में कितना कमी आएगा। तो ये क्यूब है, तो जो क्यूब होता है इसके हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्यूब स्क्वायर का ही बना होता है। ठीक है, नाउ मैं क्या करूँगा काम, जो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है, क्योंकि क्यूब में कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो ये जो इसका एरिया आएगा सरफेस एरिया वो आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो जो इसका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है वो आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल। तो जो क्यूब है इसके हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, एंड जो क्यूबाइड है वो रेक्टेंगल का बनाया होता है। ठीक है, यानी कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस है। तो यहाँ पे 12% डिक्रीज हुआ ना, तो मैं लिखूंगा -12%, -12 प्लस -12 इंटू -12 डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस अपनी जगह होगा, इन नंबर्स को प्लस करूंगा तो 12 12 आर 24। सो 12 प्लस 12 24 आएगा। यहाँ पे है माइनस, माइनस क्या आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। एंड 12 12 आर 144 डिवाइड बाय आएगा 100। नाउ यह आया -24 प्लस 144 अपॉन 100। नाउ कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा, 1 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -24 प्लस 1.44। एंड जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -22.56%। माइनस आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। तो जब मैंने क्यूब के हर एक साइड को 12% से डिक्रीज किया है तो इसके एरिया में कितना परसेंट डिक्रीमेंट आएगा, वो आएगा 22.56%। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, डिक्रीज हुआ है। तो हो सकता है कल इसका ऑप्शन आएगा 22.56% इंक्रीज, एंड नेक्स्ट ऑप्शन होगा 22.56% डिक्रीज। तो मेक श्योर कि आप करेक्ट ऑप्शन पे इसको टिक करोगे। ठीक है, ना ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़ हमने 9% से इंक्रीज किया है एंड दूसरा साइड इसको हमने 10% से इंक्रीज किया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 9 + 10 + 9 × 10 डिवाइड बाई 100। ये कौन सा मेथड है, सक्सेसिव मेथड, a + b + ab अपॉन 100। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो खुद से। ठीक है, ये लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। एंड इसका एक और पैटर्न बनता है, वो होता है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने साइड को इंक्रीज किया है, अब बताओ एरिया में कितना % इंक्रीज आएगा। बट रिवर्स में क्या होगा, वहाँ पे बोलेगा कि इसका एरिया जो है वो इतना % से इंक्रीज हुआ है, अब बताओ इसकी लेंथ और ब्रेडथ में क्या % चेंज आएगा। तो ये रिवर्स वाले क्वेश्चन है। बट ध्यान रखना कि अब JK SSB वाले इजी क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको हर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन। सो यू कांट टेक एवरीथिंग इजी। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ, सो दैट आपको कल एग्ज़ाम में कोई भी मुश्किलात ना हो। सो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से भी समझाने के लिए, एंड कोशिश कर रहा हूँ 1 या 2 मेथड आपको हर क्वेश्चन में दिखाने की, सो दैट आपके पास दोनों तरीके रहें। सो दैट अगर एक तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो दूसरा तरीका आपके पास होगा। ठीक है, सो विद दिस, so thank you for clicking this lecture. So have a nice day. So thank you.